हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिस्क स्लिप। द वर्टिब्रा आर कुशन बाय कार्टिलेजिनस डिस्क। ठीक है जी, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रा होती हैं उनके दरमियान क्या चीज़ मौजूद होती है? कार्टिलेजस। यानी कि क्या चीज़ मौजूद होती है? कार्टिलेजस। हमने पढ़ा था कि कार्टिलेजस की जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेजस के अंदर, वहाँ पर मैंने अपने पूरे लेक्चर में जो है वो डिस्क्राइब किया है कि वर्टिब्रा के दरमियान कौन सी कार्टिलेजस जो है वो मौजूद होती हैं। तो जो हमारे पास कार्टिलेजस मौजूद होती हैं वर्टिब्रा के दरमियान, मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि वो कौन सी होती हैं, फिब्रो कार्टिलेजस। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है? कार्टिलेजस मौजूद होती हैं। दीज डिस्क एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेजस होती है, ये जो है वो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क होती हैं उसको जो है वो शॉक एब्जॉर्बर से बचाती है और प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है शॉक्स को। अब जैसे कि कोई भी हाईली अटैक होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उसके अंदर जो है ये जो कार्टिलेजेस होती हैं ये इससे जो है वो बचत करती हैं, यानी कि उसको बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं वर्टिब्रा को फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, लिफ्टिंग, रनिंग। इनसे भी जो है वो जो नॉर्मल हमारे डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी जो है वो प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्रा को। कौन? कार्टिलेजेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच डिस्क हैज़ टू रीजन। कितने रीजन होते हैं? टू रीजन होते हैं। द टफ आउटर रिंग होती है एंड इनर सॉफ्ट। जो आउटर होती है वो टफ रिंग होती है, ठीक है, रिंग होती है, और इनर सॉफ्ट एंड जिलेटिनियस रीजन यहाँ पर होता है। Any injury or weakness can cause the inner portion to protrude by breaking the outer ring। अब यहाँ किस तरीके से, एक तो मेन रीज़न है इंजरी हो जाए, या दूसरी जो है वो वीकनेस भी हो सकती है। इनर पोर्शन टू प्रोट्यूड बाय ब्रेकिंग दी आउटर रिंग। अब आउटर रिंग जो है वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा तो इनर जो है वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से भी जो है ये डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप। दिस इज़ नॉन एज स्लिप्ड, हर्निएटेड, प्रोलैप्स्ड डिस्क। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, इसको जो है ऑल्सो ये भी नेम्स है। डिस्क स्लिप से जो है वो हमारे पास स्लिप भी कहा जाता है, हर्निएटेड भी कहा जाता है, और प्रोलैप्स्ड भी कहा जाता है। दिस रिजल्ट इन सिवियर पेन एंड एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट। ठीक है, जो यहाँ पर सिवियर पेन होता है और एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट भी होता है। इफ़ द स्लिप्ड डिस्क कंप्रेस्ड वन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, अगर ये डिस्क क्लिप जो है वो कंप्रेस कर दे किसी भी स्पाइनल नर्व्स को, द विक्टिम में ऑल्सो एक्सपीरियंस नबनेस एंड पेन अलॉन्ग द अफेक्टेड नर्व। ठीक है, अगर ये डिस्क क्लिप्स के दरमियान जो है कोई भी स्पाइनल की नर्व्स आ जाए और वो कंप्रेस्ड हो जाए तो यहाँ पर सिवियर पेन होगा और नमनेस भी जो है वो यहाँ पर हो सकता है। पेन डेट एक्सटेंड टू द आर्म और लेग्स, आर्म में भी जा सकता है और लेग्स तक भी जा सकता है, ये जो हमारी बैकबोन होती है उसका दर्द। एंड नेवर सेटल्ड इन एनी पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये जो है वो सेटल नहीं होता, नेवर, कभी भी जो है वो सेटल नहीं होता इन एनी पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट लाजमी करें एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।